फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है इजी स्टडी विद रितु और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारतीय कुछ राज्य और उनकी राजधानियाँ। तो आइए हम पढ़ते हैं भारतीय कुछ राज्य उनकी राजधानियाँ कुछ इजी ट्रिक्स के साथ जो आपको कुछ टाइम में ही याद हो जाए। तो देखिए, जैसे कि हमारे सामने राज्य दिए हुए हैं 10: हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़। अब हमें ये स्टेट दिए गए हैं और स्टेट की हमें बतानी है राजधानियाँ, और हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें कुछ ही टाइम में बहुत ही जल्दी ये राजधानियाँ याद हो जाए। तो देखिए, जैसे कि हमें पता है हरियाणा और पंजाब की राजधानी सेम है, चंडीगढ़। तो राजस्थान की जयपुर। अब हमें इसको इजी तरीके से कैसे याद रखना है, इसकी ट्रिक हमने कुछ बनाई है। तो राजस्थान, अब राजस्थान में देखो छुपा हुआ है राजा। तो राजा जी की जब कभी भी दरबार में राजा जी आते हैं तो सब राजा जी की क्या करते हैं? जय। तो राजा जी की जय। तो राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर। अगला है हमारा स्टेट गुजरात। अब गुजरात के कौन थे? गांधी जी। गांधी जी कहाँ के थे? हमारे गुजरात के। तो गुजरात के गांधी जी, यानी कि गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी? गांधीनगर। अगला राज्य है हमारे सामने केरल। अब इसकी हमें ट्रिक बनानी है कि केरल राज्य की राजधानी को हम आसानी से कैसे याद रख सके। तो केरल में आप एक ट्रिक देख सकते हैं, केरल में कुछ रेल जैसा हमें नजर आ रहा है, केरल रेल जैसा। और जब कभी भी हम कुछ बढ़िया शताब्दी ट्रेन में बैठ के जाते हैं तो हम कैसे पहुंच जाते हैं? तुरंत। ये हमें ट्रिक बनानी है जिस तरीके से हम चीज़ों को जल्दी और आसान तरीके से याद रख सकें। तो केरल में आप क्या देख सकते हो? रेल। और रेल में हम बैठ के कैसे पहुंच जाते हैं? तुरंत। तो इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो तुरंत से हम याद रख सकते हैं तिरुवनंतपुरम। ठीक है। तो हरियाणा और पंजाब की क्या हुई राजधानी? सेम, चंडीगढ़। राजस्थान में राजा जी की सब क्या करते हैं? जय। तो जयपुर। गुजरात के कौन थे? गांधी जी। तो गांधीनगर। केरल में रेल जैसा, और रेल में जब हम बैठेंगे शताब्दी में तो हम कैसे पहुंच जाएंगे? तुरंत। तो हमारी राजधानी क्या होगी? तिरुवनंतपुरम। अगला है हमारा राज्य तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु में आपको पीछे कुछ आड़ू जैसा आभास होगा, तमिलनाडु। और आड़ू तो सभी ने खाए होंगे, और कई बार आड़ू कैसे निकल जाते हैं? कड़वे। और जब हमें कोई चीज़ कड़वी लगती है तो हम कैसी चीज़ लेने जाते हैं खाने के लिए? मीठी। ठीक है। तो मीठी में अब आपको घर में कुछ नहीं मिलेगा तो अब क्या दिखेगी? मान लो चीनी। तो चीनी से ही अब आड़ू से आप क्या याद रखोगे रिलेट करके? चेन्नई से आप मतलब चीनी से चेन्नई, यानी कि तमिलनाडु के पीछे क्या है? आड़ू। और आड़ू से हमें समझना है कि आड़ू कैसा लगेगा। हमें अपने दिमाग में ट्रिक बिठाने के आड़ू कैसा लगेगा? कड़वा। और उसके लिए हमें क्या खाना पड़ेगा? कुछ मीठा। मीठे में सबसे ज्यादा घर में क्या चीज रहती है? चीनी। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, चीनी से चेन्नई। अगला है सिक्किम। अब हम सिक्किम राज्य को कैसे याद रखेंगे? देखो, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। अब देखिए, जो हमारी नदी है गंगा, भारत की नदी है गंगा। अब गंगा में सभी क्या फेंक के आते हैं? सिक्के। तो हमें ऐसे याद रखना है कि जो सिक्के कहाँ पे सिक्किम से याद रखिए आप सिक्के, और सिक्के कहाँ फेंके जाते हैं? गंगा में। तो उसकी राजधानी क्या हो जाएगी? गंगटोक। उसके अगला जो हमारा राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। अब देखो, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? अब देखो, अरुणाचल प्रदेश में आपको अरुण जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, और सोच लो, आप ऐसे इमेजिन कर लो आप अपने दिमाग में कि अरुण एक लड़के का नाम है, ठीक है, और वो लड़का बहुत गरीब है, और वो गरीब लड़का मजदूरी करता है। किसकी? ईंटों की, ईंट उठाने की मजदूरी करता है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ईंट से ईटानगर। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही होंगी। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा के और अगली 2 राजधानियां भी करवा देती हूँ। हरियाणा और पंजाब की चंडीगढ़। राजस्थान की राजा जी की सब क्या करते हैं? जय। तो जयपुर। गुजरात के कौन थे? गांधी जी। तो गांधीनगर। केरल में रेल जैसा आभास हो रहा है, तो रेल में क्या हो जाएगा? रेल में हम कैसे बैठ के पहुंच जाते हैं? तुरंत। तो तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु से आपको दिख रहा होगा आड़ू। आड़ू अगर कड़वा लगे तो हम क्या खाएंगे? चीनी। तो क्या आएगा? चेन्नई। सिक्के कहाँ फेंकते हैं हम? गंगा में। तो गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश में हमें अरुण दिख रहा है, तो अरुण मतलब एक लड़का वो जो बहुत गरीब है, मजदूरी करता है। किसकी? ईंटें उठाने की। तो अरुणाचल प्रदेश से ईंट आपको याद आएगी, तो ईटानगर। फिर अगला आता है हमारे पास मणिपुर राज्य को हम कैसे याद रखें? इसकी राजधानी को कैसे याद रखें? तो देखिए, इसके मणिपुर के जो राजधानी है वो है इम्फॉल। अब देखिए, फॉल से आप इंग्लिश से रिलेट करके देखिए। देखो, फॉल का मतलब क्या होता है? कुछ भी गिरना या फेंकना। तो देखिए, अब जब किसी के पास पैसे ज्यादा होते हैं, मनी ज्यादा होती है, पैसों को जैसे इंग्लिश में बोलते हैं मनी, तो उसी से रिलेट कर लो कि मनी। अब मनी जिसके पास ज्यादा होती है वो क्या करता है? उसको फॉल करता है, गिराता है, उसको फेंकता है, पानी की तरह बहाता है उस पैसे को। तो मनी से हम किसको याद रखेंगे? फॉल, यानी कि इम्फॉल। आगे हमारा जो स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ को हम कैसे याद रखें? अब छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अब हम इसको कैसे याद रखें आसान तरीके से? आप ऐसे देखिए, जब हमें कोई भी काम करना होता है और हम किसी से राय मांगते हैं, ठीक है, तो अब वो लोग क्या करते हैं? 36 लोग क्या देने लग जाते हैं? राय। अब 36 लोगों से पूछोगे, 36 लोग अलग अलग तरीके की हमें क्या देंगे? राय। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? रायपुर।